आपने सुना होगा, प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या के लिए हिमालय चले जाते थे और हिमालय में जाकर कठोर तप करते थे, कठोर तपस्या करते थे। बर्फ में बैठ जाते थे, एकांत में बैठ जाते थे और बरसों तपस्या करते थे। कई ऋषि मुनियों ने तो कई कई वर्ष तपस्या की। उसके बाद सुनने को मिला कि भगवान ने उन्हें वरदान भी दिए। ये बात आपने सुनी होगी, प्राचीन किताबों में ये बात लिखी हुई है। पर मैं पूछता हूँ, अगर हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बर्फ में बैठे हैं या तपती रेत पे बैठे हुए हैं या और किसी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं जिसमें हमारे शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, अथाह कष्ट पहुंच रहा है, तो इससे भगवान को प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? अगर मैं अपने शरीर को तपा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ, बुरी तरह कष्ट दे रहा हूँ, तो इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? ये बात तो मेरी समझ से बाहर है कि घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए, विष्णु जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए। अरे कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, तपा रहा है, तपस्या कर रहा है, ठीक है, वो भगवान का नाम भी ले रहा है, इससे भगवान कैसे प्रसन्न हुए? क्या भगवान ने कहा था कि मेरे लिए या मेरे नाम के लिए आप अपने शरीर को कठोर दंड दो, तप करो, कठोर तपस्या करो, तब मैं आपको वरदान दूंगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। शरीर को तपाने से भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये बात आपको पसंद आती होगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आती।